Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine at your home. Today the topic beta is type of intermolecular forces. हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, वो कल हमने डिस्कस किया. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है. फिर हमने बताया इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. अदर वर्ड्स हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड भी कह सकते हैं, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. जो मेन हमारा टॉपिक है बेटा, हमारा टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बहुत सारी टाइप हैं, जिसमें चार एक जो है मैंने डिस्कस की हैं, राइट की हैं. डाइपोल फोर्सेस हैं, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं. ठीक है. आपके सिलेबस में टू टाइप्स यानी डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये दोनों आपके सिलेबस में इंक्लूड है. ठीक है. नेक्स्ट बाकी जो है वो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इंशाल्लाह इनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले बेटा, जितनी भी आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो मेनली ये हैं, इन तमाम फोर्सेस को आपको पता है ओवरऑल हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होती हैं, वीक होती हैं. ओवरऑल जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस. क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस. हम उनको क्या कह देते हैं, ओवरऑल इन तमाम को हम क्या कह देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, बिकॉज दे आर वीक, हम इनको कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस. ठीक है, वाल फोर्सेस. ठीक है, बिकॉज दे आर वीक फोर्सेस. ठीक है. मेनली हमारे डाइपोल फोर्सेस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा. डाइपोल फोर्सेस नाम से जाहिर हो रहा है बेटा, डाई मीन टू, पोल्स मीन एज, सिरे. ठीक है. आपको पता है कि डाइपोल हमेशा क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में होता है, यानी 2H क्रिएट हो जाते हैं इन वन मॉलिक्यूल में. ठीक है. अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस. ठीक है. क्या है, सिंपली डिफाइन करें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव end of one molecule and partially negative end of other molecules. ठीक है. is called डाइपोल फोर्सेस. क्या है, डाइपोल फोर्सेस. ठीक है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पोलर के टू एंड्स पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगे तो सिंपली हम कहते हैं वन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड आपके पास डाइपोल फोर्सेस. ठीक है. एग्जाम्पल अगर आपको एक्सप्लेन कर, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से आइडिया होगा. एग्जाम्पल इसकी बेटा बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिनमें आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपके पास डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल जो मेनली आपकी बुक में डिस्कस की हुई है वो बेटा किसकी है, HCl की है. किसकी, HCl की है. इसके अलावा आपके पास क्लोरोफॉर्म CH3, इसमें भी क्या होती हैं आपके पास डाइपोल फोर्सेस होती हैं. HCl की बात करें तो बेटा आपको पता है HCl क्या है, एक मॉलिक्यूल्स आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स है. ठीक है. क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है. कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स. ठीक है. हाइड्रोजन और HCl के दरमियान. ठीक है. आपको पता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन गेट्स पार्शियल negative charge due to unequal
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। अब बेटा ये वन मॉलिक्यूल्स है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब इसका आपके पास नेगेटिव एंड या पॉजिटिव एंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास अनदर HCl मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आपके पास इस पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा ये तीसरा HCl का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसमें भी क्या है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या है इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को क्या किया अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आपको पता है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दे आर डिफरेंट चार्जेस एंड देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस के दरमियान हमने पढ़ा था क्या होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड ने दूसरे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट किया है, इसी तरह एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड ने दूसरे मॉलिक्यूल्स के क्या है पॉजिटिव एंड को क्या किया हुआ है अट्रैक्ट किया हुआ है। ये जो आपके पास वीक फोर्स बनती है इसको हम क्या कहते हैं डाइपोल फोर्स। क्या कहते हैं डाइपोल फोर्स, ठीक है। अब आपको पता है ये भी इसमें भी टू पोल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव वाला और पार्शियल नेगेटिव वाला, ये भी टू पोल हैं, ये भी टू पोल हैं। इसके एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स को क्या किया हुआ है अट्रैक्ट किया हुआ है, और इनके दरमियान जो वीक फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं वो बेटा क्या हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी हैं डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से होता है। तीन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्लोरीन होते हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये आपके पास हाइड्रोजन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये आपके पास सॉरी नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे भी क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक ये हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल से, इधर हम क्लोरोफॉर्म का दूसरा मॉलिक्यूल लें जिसमें आपके पास बिल्कुल इसी तरह से क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव, ये तीसरा क्लोरीन और ये आपके पास H, तो ये देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। इस तरह ये जो फोर्स होगी ये क्या होगी डाइपोल फोर्स, क्योंकि ये भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें भी दो एज हैं, उसमें भी क्या है दो एज हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो बेटा ये हैं क्या फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन। अब आपको क्लियर होगी कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, एंड पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके बाद बेटा इसकी अक्रस की बात करें तो बेटा आपको बता चुकी हूँ कि बेटा ये क्या है पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या करती हैं अक्रस करते हैं, ठीक है। अक्रस की बात करें तो बेटा ये क्या होती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या करती हैं में अकरिंग पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जितने भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें क्या होंगी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यानी डाइपोल फोर्सेज होंगी। अब अगर हम इनकी डिपेंडेंस की बात करें कि ये फोर्सेज किस चीज पे डिपेंड करती हैं तो बेटा ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स कितना है, ठीक है। डिपेंड करते हैं कि जो दो एटम्स पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एटम्स पोलर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। जितना बेटा आपके पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही क्या होगा बेटा पोलर होगा, ठीक है। और पोलर होगा जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को उतने ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के से क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास HCl है तो आपको पता है HCl की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है और इसकी क्या होती है 3 होती है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है बेटा आपके पास 1.2 डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह आप क्या करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.2 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या होती है 4। डिफरेंस देखें तो आपके पास कितना आता है तकरीबन आपके पास 2.2 डिफरेंस आता है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि HCl की निस्बत जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड है वो क्या है ज्यादा पोलर है, ठीक है। जितनी आपके पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी
पोलैरिटी बॉन्ड्स में उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी एटम्स दूसरे मालिक्यूल्स दूसरे मालिक्यूल्स को उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया। दूसरी बात बेटा डिपेंड करती है कि डिस्टेंस कितना होता है मालिक्यूल्स के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन मालिक्यूल्स। ठीक है, मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, अब बेटा अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपके पास जाहिर सी बात है ये क्या होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, डिस्टेंस कम होगा, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। आपने देखा गैसेस में, तो गैसेस आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, तो उसमें आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत क्या होते हैं, फासले पे होते हैं, ज्यादा सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ठीक है, इसलिए उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, बहुत वीक होती हैं। जबकि लिक्विड में देखें तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स गैसेस की निस्बत क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, अब बेटा जितनी ज्यादा आपके पास गैसेस में क्या होती हैं, आपको बताया गैसेस में क्या होते हैं, ये आपके पास वीक होती हैं। जबकि लिक्विड में क्या होती हैं, लिक्विड में आपके पास ये क्या होती हैं, गैसेस की निस्बत थोड़ी सी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में वीक इसलिए होती है कि डिस्टेंस जो होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है, ज्यादा होता है। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा, मोर होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेस होता है, और मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करें किसकी, डिवेलप, हाउ इट इज डिवेलप, डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, डेफिनेशंस आपको बताई है, फिर एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, फिर अक्रस बताया है कि बेटा अकर पोलर मॉलिक्यूल्स में ही एग्जिस्ट करती हैं। डिपेंडेंस बताया है कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, और जितना बॉन्ड पोलर होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर दूसरी बात मैंने बताई आपको डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होंगी। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगी। बताया आपको गैसेस में, गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत फासले पे होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, बहुत वीक होती हैं। जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए उनमें थोड़ी सी क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, लिक्विड गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर हम डिवेलपमेंट की बात करें, हाउ इट इज डिवेलप कैसे होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो डाइपोल फोर्सेस ऑफ हम डिस्कस करें, डेवलपमेंट ऑफ डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले तो जब भी डाइपोल का वर्ड आए तो आपने कहना है कि दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच अकर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती हैं, ये आपके पास अकर होती हैं। और आपको पता है जब भी आप पोलर का नाम लेते हैं तो आपको पता है जब वर्ड पोलर आता है तो आप कहते हैं देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, अब बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन क्या है, एक एटम्स क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो एक पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और ये दोनों एजेस एक मॉलिक्यूल्स में पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव डिफरेंट पोजीशन पे लाई करते हैं। तो बेटा आने वाले मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से और दूसरे का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मिलके क्या बना दें, डाइपोल फोर्सेस बता दें। ठीक है, सबसे पहले जो है डेवलपमेंट में ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू attraction of opposite charges। ठीक है, जैसे आपको बताया अपोजिट चार्जेस, एक मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, नेगेटिव, तो दोनों आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं, तो इसलिए से क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल फोर्सेस डेवलप होती है।
अब बेटा दूसरी बात क्या है, आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, ठीक है, पोलर में होती है तो बेटा आपको पता है पोलर में क्या होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से बेटा आपके पास एक एटम्स क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, सेकंड वन अदर क्या हो जाता है आपके पास, पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। जो पार्शियल पॉजिटिव होता है वो सिंपली आप कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जबकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर होता है। ये अपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या है, स्ट्रॉन्गली ज्यादा फोर्स के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स डिफरेंट पोजीशन पे लाई करता हो, तो आने वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, नेगेटिव एंड्स आपस में ज्वाइन होंगे और क्या बना देंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सिंपली दोबारा HCl की एग्जांपल यही है कि फॉर एग्जांपल ही आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, HCl का एक मॉलिक्यूल बता दिया, HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह HCl का तीसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब बेटा क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है ड्यू टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान है, इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से इस पे ये चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, डाइपोल बन जाता है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, डाइपोल होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पोजीशन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मॉलिक्यूल था, जो ये दूसरा मॉलिक्यूल है खुद को ऐसे अरेंज करेगा कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिले। अब ये जो तीसरा मॉलिक्यूल है ये भी इस तरह से आएगा कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिले, ठीक है। तो जब ये ऐसे आके आपस में अरेंज करते हैं एक दूसरे को, तो इसके दरमियान जो ये फोर्सेस होते हैं ये भी क्या होती हैं बेटा, डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। अब बेटा जितनी ज्यादा आपके पास डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, आपके पास डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपके पास मॉलिक्यूल्स टाइटली हेल्ड होंगे, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब क्या है आपके पास कि अगर आपके पास डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, डेंसिटी होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो बेटा उस मॉलिक्यूल्स के आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, ब्रेक डाउन होंगी, ओवरकम होंगी, और मॉलिक्यूल्स क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्या मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इन केस अगर वो सॉलिड है, ठीक है। तो जो आपके पास ये फोर्सेस हैं बेटा इफेक्ट करते हैं, फोर्सेस किसको बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट जिसमें आपके पास क्या है, आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उसके अलावा आपके पास डेंसिटी, उसके अलावा आपके पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, जिसे हम डेल्टा H ऐसे भी शो कर देते हैं, ठीक है, डेल्टा H और ये वेपोराइजेशन, ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा हीट देना पड़ेगी, तब जाके ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, ब्रेक डाउन होंगी, ओवरकम होंगी, और मॉलिक्यूल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, बॉयल या मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये था बेटा आपका डाइपोल फोर्सेस का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा सिंपली हम कहते हैं कि इट इज आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। सिंपली हम कहते हैं कि बेटा ये आपके पास यूनिक डाइपोल फोर्स होती है, ठीक है। डाइपोल फोर्स की ही तरह है, जैसे डाइपोल में हमने पढ़ा एक मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिलता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है
कि क्या होता है आपके पास पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एंड्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसके दरमियान जो आपके पास फोर्स होती है वो आपके पास क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसको हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जिसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको क्या करता है, अदर मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये जो बॉन्डिंग बनती है वो क्या होती है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको अगर मैं डिफाइन आपको बता भी दिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहते हैं इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हम कह देते हैं, बल्कि चार्ज हाइड्रोजन एटम, क्या है, आपने हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करना है, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल and partially negatively charged चार्ज एटम, उसमें आपके पास क्या है, नाइट्रोजन हो सकता है, आपके पास ऑक्सीजन हो सकता है, आपके पास क्या है, फ्लोरीन, जिसमें क्या हो, नेगेटिवली चार्ज एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिपीट कर देती हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and partially negatively charged atoms like nitrogen, oxygen, fluorine having lone pair of electron is called hydrogen bonding। ठीक है, अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपली हम कहते हैं कि ये भी क्या है, यूनिक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिंपली हम कहते हैं यूनिक डाइपोल फोर्स है। ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल में ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। हमेशा क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अब देखें, एग्जांपल को देखें, जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर को डिस्कस करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास अमोनिया है NH3 की फॉर्म में, उसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, अब ये कैसे बेटा, आपके पास हाइड्रोजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में है, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाती है बॉन्ड, और 1 इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। फ्लोराइड की बात करें तो आपके पास इसके वैलेंस शेल में, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 इसके पास लोन पेयर होते हैं, और 1 ये जो आपके पास 7 वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये बना देती है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स। अब इसकी अक्रेंस की बात करें तो बेटा तमाम क्या है, आपको पता है कि ये बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरमियान है, तो बेटा बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान है। ठीक है, अब बेटा डिफरेंट एटम्स के दरमियान है तो आपको पता है हेटेरो एटम्स के दरमियान है, हेटेरो में होगा तो बेटा क्या होगा, आपके पास पोलर होगा। ठीक है, अगर पोलर है तो बेटा देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या है, इन दोनों के दरमियान आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान भी होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या है, ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, अब बेटा ये डिवेलप कैसे होती है, कैसे आपको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे डिवेलप होती है। अब होता क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल जिसका क्या है, पार्शियली हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम of one molecules attract partially negatively charged atoms
ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर लें, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो बेटा आपके पास पता है ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद ये तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात, उसके बाद बेटा इसके दरमियान ये इसका क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, जो कि क्या है, पोलर है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अनदर हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अब बेटा ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव होता है, ये फिर पार्शियली पॉजिटिव। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम जो कि क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आपको पता है फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इस तरह से, और ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह आपके पास ये तीसरा मॉलिक्यूल है HCl का, सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड का, इस तरह से ये, अब ये देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसका दूसरे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव ने तीसरे मॉलिक्यूल्स के क्या है, पार्शियली नेगेटिव को क्या किया, अट्रैक्ट किया, ये जो बॉन्ड बना ये भी क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो, एक पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो और दूसरा क्या हो, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो, तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया में आपको पता है इस तरह से, आपको पहले भी स्ट्रक्चर बताया, इसमें भी एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दूसरा क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, ये इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे आपके पास अनदर अमोनिया की बात कर लें, ठीक है, जिसके पास क्या है, लोन पेयर है माइनस, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की हाइड्रोजन, इन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ने दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है, जिसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है। इसको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं, ठीक है, एटम्स के दरमियान, तो ये शो कर रहा होता है कि क्या है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो मेरी कमी नहीं बुलाता था, इतनी नफरत करते थे हम एक दूसरे से, लेकिन हम दोनों ही पागल थे, बिल्कुल पागल थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें बदनाम किसने किया, वो समझ रहा था उसे मैंने बदनाम किया और मैं समझ रही थी उसने मुझे बदनाम किया। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको बताया है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती है, जैसे आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ठीक है, इसको क्या करती है बेटा, इफेक्ट करती है। अब बेटा आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया हुआ है कि अल्कोहल, जिसका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपके पास अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि आप देखें अल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल एट अ टाइम क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जबकि वाटर में देखें तो वाटर एट अ टाइम आपको पता है
चार हाइड्रोजन, चार दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको पता है, ये देखें इसका स्ट्रक्चर देखें इस तरह से। अब ये जो है, ये दो हाइड्रोजन है, ये अदर दो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसके पास दो लोन पेयर हैं, तो दो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, आपस में अदर टू वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के क्या करेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, डेंसिटी, जो मेनली उन्होंने कहा हुआ कि जो मेन रीजन होती है बेटा किसकी, जो आपके पास आइस फ्लोट करती है ओवर वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है डेंसिटी वो कहते हैं, जो आइस की डेंसिटी होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस की डेंसिटी तकरीबन होती है 0.917 ग्राम आपके पास पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है ये होती है आपके पास आइस की। ठीक है, और ये आपके पास किसकी, वाटर की, वो तकरीबन होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अब बेटा आपको पता है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या है, आइस की डेंसिटी वाटर की निस्बत क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी आपको पता है कि बेटा ये क्या होती है, डेंसिटी हम कहते हैं मैस पर यूनिट वाली। ठीक है, अब बेटा जब लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल्स रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम वाटर को कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज होते हैं, तो बेटा क्या होती हैं, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरह से बेटा, कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स मजीद 4 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर टेट्राहेड्रल शेप बना देता है, और जब वाटर फ्रीज होता है, आइस बनती है, तो ये बेटा क्या है, आइस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपने देखा है कि इसमें जो आपके पास जो ब्लैक है वो आपके पास ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं, जबकि ये छोटे वाले जो आपके पास है ये क्या है, हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। हर ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन आइटम से क्या होता है, मिला होता है, और हर जो आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है वो मजीद 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है। कैसे बेटा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जिसके पास ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक और वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे ये इसका H, ये इसका, यहाँ पे आपके पास क्या है, अब क्या है बेटा, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, इसने अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब आपको पता है कि इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये 2 लोन पेयर बेटा मजीद 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हर 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे करके एक और वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस पे आपको पता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए, ये क्या कर देता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, तो कौन सा बॉन्ड बना देता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इधर भी क्या बन देता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मजीद 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है जब वाटर फ्रीज होता है। इस तरह से अरेंज बनती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आइस का क्या है, हाँ मैंने बताया कि ये ओपन स्ट्रक्चर है आइस का। जब वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज होते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है, और ओवरऑल हम देखें तो तकरीबन इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है आपके पास, इस तरह से, हाँ सिंपली इस तरह से ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये ओपन स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी डेंसिटी क्या है, कम होती है, और ये फ्लोट करती है वाटर। ये बेटा आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल नए टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।